हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय द पेज। आप सभी का रिजल्ट आ गया है। मैंने आपको लोएस्ट कट ऑफ बता दिया हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो एमपी से तो आपकी लोएस्ट कट ऑफ बता दिया हूँ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की। अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स है तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर जो मैंने प्राइवेट कॉलेज की लोएस्ट कट ऑफ बताया हूँ उससे ज्यादा मार्क्स है आपके तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे एमपी में। कैटेगरी वाइज बताया हूँ। ठीक है, जनरल ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस सभी की बताया हूँ। अगर आपके इससे ज्यादा मार्क्स है, आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, अलॉट होने के बाद इसके बाद आपका रिजल्ट आ गया। इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी। काउंसलिंग की डेट कुछ दिन बाद आ ही जाएगी। ठीक है, आप काउंसलिंग करवाओगे, आपको क्या लगेगा, काउंसलिंग करवाओगे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज अलॉट होने के बाद वहां पे बहुत सारी प्रोसेस होती है। सबसे पहले प्रोसेस कौन सी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जिसे एडमिशन प्रोसेस कहते हैं। आपको कोई भी गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी कॉलेज अलॉट हो, सबसे पहले आपको उस कॉलेज में आपको लेना या नहीं लेना, सबसे पहले उस कॉलेज में जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो आप चाहे लो या मत ना लो, आप लोगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया उसके बाद अपग्रेडेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए, दूसरा अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस है आपके मार्क्स के हिसाब से, तो आपको उस टाइम पे क्या अपग्रेड करना पड़ेगा। ये कब कर पाओगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करवाने जाओगे उसके बाद अपग्रेड की प्रोसेस होती है उसी टाइम पे। ठीक है, अगर आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आप ऑनलाइन क्या अपग्रेड कर दोगे, अपडेट कर दोगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होगी। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखते हो, कितने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, उसकी लिस्ट लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। तो अपन एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स एक एक डॉक्यूमेंट बताए हुए जो भी लगते हैं एडमिशन के लिए, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें जितने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उतने लेके आ जाना आप, और आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपको परेशान नहीं होना होगा। ठीक है, मैंने आपके लिए बीएमएस इसकी लोएस्ट कट ऑफ बता दी हूँ, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। अगर आपके उतने मार्क्स आ रहे हैं उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल कॉलेज मिल जाएगा। कौन सा कॉलेज मिलेगा इसका वीडियो अपन आगे बात करेंगे, आगे इसका वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज देख लेते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एमबीबीएस एडमिशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड लगेगा, जो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड लगेगा, 2025 की मार्कशीट, आपका जो रिजल्ट आया उसकी मार्कशीट लगेगी, जैसे आपका जो भी रिजल्ट आया ना वो लगेगा। अलॉटमेंट लेटर, आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर लगेगा आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो। चौथे नंबर पे रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ नीट, जब आप नीट का फॉर्म भर रहे थे आपकी वो स्लिप लगेगी, रजिस्ट्रेशन स्लिप आप जब नीट का फॉर्म डाले थे उस टाइम की। ठीक है, अटेंडेंस स्लिप फॉर नोडल ऑफिसर, अटेंडेंस स्लिप यानी कि आप आओगे वहां पे कॉलेज में, आपकी अटेंडेंस होती है वहां पे, नोडल ऑफिसर की साइन होती है, वो डॉक्यूमेंट लगता है, वो एक डॉक्यूमेंट में साइन करके देते हैं। ठीक है, तो नोडल ऑफिसर की आपको क्या अटेंडेंस स्लिप लगेगी वहां पे। ठीक है, उसके बाद टेंथ टेंथ की मार्कशीट, टेंथ 11 12 ये तीनों मार्कशीट लगेगी। ऑल अदर डॉक्यूमेंट अदर एजुकेशन, अगर आपने 12th के बाद और कुछ भी कर रखा है, जैसे बीएससी वगैरह, किसी ने बीएससी कर रखा हो तो बीएससी की आपकी मार्कशीट वगैरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। ठीक है, उसके बाद 10वें नंबर पे रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये कौन सी स्लिप, ये ऊपर जो रजिस्ट्रेशन स्लिप थी वो कौन सी थी, आप नीट का फॉर्म भर रहे थे जब, और ये कौन सी है, जब आप काउंसलिंग की स्लिप डालते हो, जब आप काउंसलिंग में डालते हो वो वाली स्लिप है। ठीक है, जब आप काउंसलिंग के टाइम में रजिस्ट्रेशन करवाते हो वो स्लिप है ये एमपी ऑनलाइन वाली, जब आप ऑनलाइन से काउंसलिंग करते हो। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे एक दो ड्रॉप ले लेते हैं तो उसके उसके लिए लगता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपका 12th के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल माइग्रेशन लगेगा, ओरिजिनल टीसी लगेगी। पहले आपको मैं बता दूं आपके कितने दो सेट जमा होते हैं, एक ओरिजिनल एक कॉपी जमा होती है। तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो जाते हैं, तो कृपया आप सतर्क हो जाए, पहले ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स है टोटल सबकी क्या एक एक कॉपी अपने पास अच्छे से रख लें। जितने डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो उसकी कॉपी करके एक सेट अलग से बना के अपने पास रख लें, क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कॉलेज वाले कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं। अगर आप ओरिजिनल जमा कर दोगे तो कहाँ से दोगे, इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी बना के सारे डॉक्यूमेंट्स की, जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें बता रहा हूँ इसके सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी निकाल के अपने पास रख लेना, पूरा सेट जितने डॉक्यूमेंट्स है उसका। ठीक है, क्योंकि कभी भी मांग लेते हैं, कभी स्कॉलरशिप के लिए, कभी इसके लिए उसके लिए, तो आप बिल्कुल निकाल के रख लेना अपने पास, क्योंकि आप उसी की कॉपी करवा के आप दे सको। वरना आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बचेंगे तो आप कहाँ से दोगे। ठीक है, तो हो गया अपने पास इतने
13 डॉक्यूमेंट्स इसमें हैं, और अपन आगे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। और उसके बाद ओरिजिनल टीसी के बाद क्या लगेगा, 10 पासपोर्ट साइज कलर फोटो, जो आपने नीट के एडमिट कार्ड में लगाए थे, नीट में लगाए थे, वो 10 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी आपकी। ठीक है, उसके बाद दो जॉइंट फोटोग्राफ फादर एवं मदर की, फादर एवं मदर की जॉइंट फोटोग्राफ, अलग अलग फोटो को ज्वाइंट करवा के आपको देना होता है। ठीक है, म- मम्मी की अलग और पापा की अलग फोटो होती है, उनको ज्वाइंट करवा के ऑनलाइन वाले के पास जाके बनवा के लाके देना होता है। इसको भी ध्यान रखना, अगर आप घर से बनवा के लेके आ सको तो अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि कॉलेज के आसपास अपन को पता नहीं होता है कि ऑनलाइन वाला कहाँ पे है, आपको परेशान होना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत भागना पड़ता है दूर दूर तक, क्योंकि पता नहीं होता पहली दूसरी बार में। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप एमपी के रहने वाले हो तो आपको एमपी डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी, कास्ट सर्टिफिकेट किस किस को लगेगा, ओबीसी एससी एसटी वाले को। ठीक है, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आफ्टर 2023 विथ एफिडेविट, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट फादर का लेके आना है आपको, कब का, 2023 के बाद का, रिन्यू वाला होना चाहिए। ठीक है, और उसका एफिडेविट लेके आना, 50 रुपए के स्टाम्प, ये सब चीज तो, ये एफिडेविट है अपना, यानी कि इनकम का एफिडेविट यही बन जाता है। ठीक है, आप कॉलेज में ही बनवा लेना, क्योंकि यहाँ पे बन जाता है, बाहर भी बन जाता है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे क्या क्या बनाएगा, यहाँ पे क्या क्या बनेगा आपका, इनकम सर्टिफिकेट का एफिडेविट, गैप सर्टिफिकेट, और एंटी रैगिंग और वो फार्मा 10 वगैरह जो एफिडेविट है कि नहीं आपके, एमपी डोमिसाइल का एफिडेविट, एंटी रैगिंग, और ये सारी चीज आपके यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये हो गया अपने पास, क्या हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया फादर का 2023 के बाद का, आपका आधार कार्ड, उसकी फोटोकॉपी वगैरह सब लगेगी, पैन कार्ड फादर का, ये तो भूलना ही मत। ठीक है, पैन कार्ड के दोनों साइड की फोटो लगती है, तो आपके फादर का पैन कार्ड लेके आइएगा साथ में, क्योंकि मैं भूल गया था, तो मुझे ऑनलाइन यानी कि फोटो मंगवाना पड़ा था फिर निकला के, तो आप लेके आइए, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, 2 कॉपी। ठीक है, जेरॉक्स करवा लीजिएगा। ये पैन कार्ड हो गया आपका, सीट लीविंग बॉन्ड यहीं पे बनेगा, वो तो सीट लीविंग बॉन्ड 50,000 का बनेगा, वो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होते हैं, मेरा तो 50,000 का बनना था। ठीक है, सीट लीविंग बॉन्ड, अपग्रेड, ऑप्टेड नॉट ऑप्टेड, अपग्रेड करना है नहीं करना है उसका आपको वहां पे ही करना है, यानी कि आप अपग्रेड करते हो तो उसके लिए कुछ एफिडेविट लगेगा यहाँ पे, अपग्रेड करते हो तो फिर से एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि भाई मैं अपग्रेड कर रहा हूँ इस कॉलेज से, मुझे दूसरा अच्छा कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, इसका एफिडेविट देना पड़ेगा आपको। रूरल सर्विस बॉन्ड, ये भी भरना, ये इसके लिए भी आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा रूरल सर्विस बॉन्ड के लिए, कि भाई मैं स्कॉलरशिप ले रहा हूँ, रूरल सर्विस बॉन्ड का एफिडेविट। वो फार्मा 7 एफिडेविट फॉर एम्पिडो मिसाइल, ये बनवाना है आपको, एम्पिडो मिसाइल का एफिडेविट। ठीक है, वो फार्मा 7, वो फार्मा 9 एंटी रैगिंग के लिए, वो फार्मा 10 ए बी, यानी कि अगर आप जीएस सर्टिफिकेट से, आपको, आप जीएस कोटा से अगर आपको कॉलेज मिला है तो आपको वो फार्मा 10 लेके आना पड़ेगा। तो जितने भी प्रो फार्मा 7 8 7 9 10 जी, जो प्रो फार्मा का पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से जाके ये सारे प्रो फार्मा लेके आ सकते हो। ठीक है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ये लिस्ट आप वहां से जाके भी देख सकते हो। ठीक है, आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट जो जितने मैं बताया हूँ अच्छे से, ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना है अभी काउंसलिंग से पहले। ठीक है, काउंसलिंग के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके कहाँ पे आना है, जो जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहां जाना है आपको। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वहां पे, आपसे सारी चीजें पूछी जाएगी, और स्कॉलरशिप के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसका वीडियो भी मैं बना दिया हूँ। अगर आप एमपी से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करते हो तो आपको कोई भी एक स्कॉलरशिप चूज करना होता है, पोस्ट मैट्रिक में था भी, आपको उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसका एक अलग से वीडियो में बना दी हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में कोई भी वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक है, कि मेरे को ये जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।